आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन, जो कि 11, 12 कंपटीशन सारे के लिए यह रहेगा। इस फंक्शन को पढ़ने के पहले आप लोगों को क्या करना है, मॉडुलस, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, सीलिंग ऑफ एक्स और लीनियर इनइक्वेशन नाम का चैप्टर बताए हैं। 3-4 लेक्चर्स इनइक्वेशन का है, वह सारे लेक्चर को पढ़ जाना है और इसके पहले नोट कर लेना है। क्या कर लेना है, मॉडुलस, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, सीलिंग ऑफ रियल नंबर एक्स, इनइक्वेशन पर जितना लेक्चर है सारे को ध्यानपूर्वक पढ़कर नोट कर लेना है इस फंक्शन के पहले वाले चैप्टर में, क्योंकि इसमें जब मॉडुलस फंक्शन आएगा उसको शॉर्टकट में बता देंगे, जितना चाहिए उतना, उसका डिटेल में उसका प्रॉपर्टी सारा आपको प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएगा। ग्रेटेस्ट रियल फंक्शन उसको फिर से बता देंगे, ग्राफ बता देंगे, उसका डोमेन रेंज बता दिया जाएगा जो कि एक बार बताया गया है, उसका और सारा प्रॉपर्टी और प्रोब्लेम इसके पहले वाले लेक्चर में है। और इन इक्वेशन इसलिए पढ़ लेना है, बहुत सारा डोमेन रेंज निकालेंगे तो हमको साइन स्कीम की जरूरत होता है पड़ेगा, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यह सबके लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी मैथ पढ़ रहा है हायर क्लास में भी है वो अभी इसको पढ़ सकता है। इसका 2-3 तरह से डिफाइन किया जाता है। पहले को जनरल डिफिनेशन दे रहे हैं, उसके बाद एक देंगे रिलेशन से, फिर एक और डिफिनेशन चलेगा। तो देखिए, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, if be any rule according to which for all x belonging to A there exists unique y belonging to B, then the rule f is called function or mapping from A to B. In symbol we write f is a function from A to B. इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, f is a function from A to B। अब देखिए इसमें A को क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन f। A से B में फंक्शन है, इसका डोमेन क्या हो गया, A, सेट A। को डोमेन इस फंक्शन का क्या हो गया, सेट B। अब देखिए यूनिक y बिलोंगिंग टू B, यूनिक का मतलब क्या हुआ, one and only one, assigned to and related to x belonging to A is called image of x under F, or F image of x, or value of F at x। यानी y को कहते हैं क्या, इमेज ऑफ x, और उसको लिखेगा f of x इक्वल टू y, या y इक्वल टू f of x। इसको क्या पढ़िएगा, बहुत तो पढ़ता है 99% लोग, क्या fx इक्वल टू वाई पढ़ने के क्रम में पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसको पढ़ने का सही तरीका क्या है, f ऑफ x इक्वल टू वाई। f(x) g(x) हम लोग पढ़ लेते हैं, बोलने के क्रम में बोल दिया जाता है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक्चुअल सही पढ़ने का तरीका क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू वाई। तो यानी इमेज ऑफ x इज y, x का इमेज y पर बन रहा है। x डोमेन का एलिमेंट है, y को डोमेन का एलिमेंट, और यहाँ x इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ y, और x को क्या कहेंगे, प्री इमेज ऑफ y। इसको लिखेंगे क्या, fx इक्वल टू y है, x का हो गया f इनवर्स y। इसको क्या पढ़ेंगे, प्री इमेज ऑफ y इज x, the image of y is x, या inverse image of y is x। अब देखिए फंक्शन कैसे होगा, a से b में फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है, पहला कंडीशन ए के हर एक एलिमेंट का इमेज बी में बनना चाहिए।
ठीक। और दूसरा कंडीशन, इमेज क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, यानी एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनना चाहिए। अगर एक एलिमेंट का दो इमेज बन गया फंक्शन नहीं है, तीन इमेज बन गया फंक्शन नहीं है, और किसी एलिमेंट का इमेज बी में भी नहीं बना तब भी फंक्शन नहीं है। ये कि सारे एलिमेंट का इमेज बी में बनना चाहिए और इमेज यूनिक होना चाहिए, यानी एक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बनना चाहिए। इसको ऐसे समझिए, मान लिया जाए आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है, मान लीजिए कि आपकी शादी हो रही है, ठीक है, मान लिया जाए शादी की शादी हो रही है और आपके घर में बहुत सारे गेस्ट को बुलाए हुए हैं। ये जो है क्या है, सारे गेस्ट बुलाए हुए हैं, और भी क्या है, गेस्ट को रखने के लिए होटल में सब रूम बुक किए हुए हैं, वही रूम बुक किए हुए हैं, सब रूम बड़ा बड़ा है, ठीक है। अब देखिए ये आपका फंक्शन कब होगा, जब जितना गेस्ट आए सबको ठहरने के लिए इसमें रूम मिल जाना चाहिए, वाला कंडीशन। अगर एक भी गेस्ट को रूम नहीं मिला ठहरने के लिए, कुछ आगे चला गया तो आपका फंक्शन खराब हो गया। जितना गेस्ट आए सबको रहने का जगह मिल जाना चाहिए, ठीक है। जब जो रूम बुक किए हैं, भले एक रूम में दो आदमी तीन आदमी रह सकता है। और दूसरा कंडीशन, एक ही आदमी दो रूम में ताला बंद नहीं करेगा। और एक गेस्ट ऐसा आ गए थे अकेले और दो रूम में ताला बंद कर दिए कि हम दो रूम में रहेंगे, तब आप उनको समझाइएगा भाई आप तो अकेले हैं, दो रूम में कैसे रहिएगा, दूसरा आदमी को रहने दीजिए। तो मान गए तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो फंक्शन खराब हो गया, फंक्शन नहीं है, ठीक है। या ऐसे समझिए आप गए, आप होटल में देखने के लिए क्या देख रहे हैं, पहला रूम में देख रहे हैं कि आदमी सोया हुआ है एक आदमी, ठीक है, उनका हाल चाल पूछ लिए। दूसरे रूम में जब जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि सेम आदमी एकदम हूबहू वही ड्रेस कलर आई नो सब वही आदमी उसमें भी है। अब तो आप घबरा गए, पहले वाले में रूम में वही है, दूसरे रूम वाले में भी वही है, इसका मतलब क्या है, कोई भूत वूत घुस गया है, इसका मतलब फंक्शन नहीं। क्लियर? यानी हर एक गेस्ट को रहने का जगह मिलना चाहिए, एक ही गेस्ट दो रूम में नहीं रहेगा, किसी एक गेस्ट को दो रूम नहीं मिलेगा तो फंक्शन होगा, नहीं तो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। जो गेस्ट आए वह डोमेन हो गए, जो रूम बुक किए, होटल में कमरा बुक किए, वह क्या हो गया, डोमेन हो गया। अब देखिए क्लियर। टर्म यूज होता है रेंज ऑफ एक्स, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन, एलिमेंट ऑफ डोमेन दैट इज ए, यानी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स such that x belonging to a, इसी को हम लिखते हैं क्या, बोलिए, एफ ऑफ ए हो गया क्या, रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब देखिए कुछ नोट लिख रहे हैं, या नोट 11th वालों के लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जानते रहेंगे हम लोग, कोई हर्जा भी नहीं है। देखिए रेंज ऑफ एफ होगा, रेंज ऑफ एफ, हम लोग ध्यान दें कि एफ फंक्शन कहाँ से कहाँ है, ए से बी में है, सबसेट ऑफ कोडोमेन होगा, कोडोमेन यहाँ भी है तो बी हो जाएगा, नोट टू
हम लोग का फंक्शन कहाँ से कहाँ है, ए से बी में, ध्यान दीजिएगा। इफ रेंज ऑफ एफ, फंक्शन का जो रेंज आ गया, इज इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन इसका मतलब क्या होगा, दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन is image of some element of domain. Range f equal to codomain आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, every element of codomain is image of some element of domain. Then the function is called onto और surjective और surjection। यानी जो रूम बुक किए होटल में, सारा रूम भर गया, सारे रूम में कोई ना कोई गेस्ट आ गए, तब आपका क्या हो गया, ऑन टू हो गया। सारा रूम भर गया तो ऑन टू, एक भी रूम खाली रह गया तो क्या हो गया, इनटू, यानी नोट ऑन टू, अदरवाइज इनटू। अदरवाइज अगर रेंज के कोडोमेन के बराबर नहीं आया तो क्या कहेंगे, इनटू कहेंगे। इनटू फंक्शन हो गया। ऐसे समझिए, रूम में बुक किए हैं, गेस्ट आए तो सारा रूम भर गया, ऑन टू, एक भी रूम खाली रह गया, इनटू। कैन नोट ऑन टू फिल इनटू द ब्लैंक, ठीक है। नोट 3, ये ऑन टू इनटू 11th में नहीं पढ़ना है, लेकिन 11th वाले भी इसको पढ़ते रहेंगे, ठीक है। नोट 3, if distinct element of domain A has distinct image in codomain, and that is B, then the function f is called one-one function, one-one या इंजेक्टिव या इंजेक्शन। डॉक्टर वाला इंजेक्शन नहीं। यानी कहने का मतलब क्या होगा, अगर आपके यहाँ जितना गेस्ट आए हैं सबको आप सिंगल सीटेड रूम दे दिए, एक गेस्ट एक रूम, तो क्या हो गया, 1-1। यानी 50 गेस्ट आए तो आप अगर कम से कम 50 रूम बुक किए हैं तो सब रूम में एक एक गेस्ट आ गया, तो फंक्शन क्या हो गया, 1-1 हो गया। 60 रूम किए हैं तभी क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। यानी रूम का संख्या गेस्ट से अधिक या बराबर है तो अब क्या होगा, 1-1 हो सकता है। सबको सिंगल सीटेड रूम दे दिए तो क्या हो गया, फंक्शन 1-1 हो गया। अगर एक रूम में 2 आदमी ठहर गए तब क्या हो जाएगा, मैनी वन, ठीक है। अदरवाइज मैनी वन, यानी मैनी वन में क्या हो गया, एटलीस्ट 2 एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, है सेम इमेज इन कोडोमेन, ठीक है। 2 एलिमेंट का इमेज सेम बन गया तो क्या हो गया, मैनी वन। यानी एक ही रूम में कम से कम 2 आदमी ठहर गया तब क्या होगा, मैनी वन, अदरवाइज 1-1। और
यह भी जान जाइए 12 वालों के लिए नोट 1 2 3 बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस बार 12 में केवल 1 1 ऑन 2 इनटू इतना ही पढ़ना है, सिलेबस हटा दिया गया है, लेकिन हम लोग सारा फंक्शन पढ़ेंगे टोटल कंफ्यूजन लेवल तक। 11 से स्टार्ट करेंगे, सारा पढ़ेंगे। अभी इसको ध्यान लेना है। अब देखिए 1 1 ऑन टू फंक्शन को कहते हैं क्या? 1 1 ऑन टू फंक्शन। जो फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है उसको कहेंगे इज ऑल्सो कॉल्ड बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन। बाइजेक्शन यानी 1 1 ऑन टू जो फंक्शन हो गया, वैसा फंक्शन जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है उसको क्या कहेंगे? 1 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव। द फंक्शन विच आर 1 1 एंड ऑन टू इज कॉल्ड 1 1 ऑन टू फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन। बाइजेक्शन मीन्स क्या हो गया? 1 1 ऑन टू। ऐसे ही मेनी 1 इंटू मेनी 1 ऑन टू, जो मेनी 1 भी है ऑन टू भी है, मेनी 1 ऑन टू हो गया, डिफरेंट डिफरेंट। क्लियर? अब देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 एकदम आराम से समझना है। ये देखिए इसे मान लिया जाए कि ये है 1 2 3 4, बी है 1 4 9 16 25। F is a function from A to B defined by f of x equal to x square। कह क्या? is f a function अगर if yes write its range कितना तक? 11th लेवल हो गया, आ जाएगा। राइट इट देन आल्सो व्हाट टाइप ऑफ राइट टाइप ऑफ फंक्शन। राइट टाइप ऑफ फंक्शन यह आ गया 12। ये फंक्शन का टाइप क्या है? यह 11th में नहीं आएगा। अब देखिए चिंता एकदम मत कीजिएगा। फंक्शन कब होगा? जब ए के हर एक एलिमेंट का इमेज बी में बनेगा, सारे गेस्ट को रहने के लिए रूम मिलेगा। तो देखो यहाँ हम लोग निकाल रहे हैं कि एक्स का मान क्या है? एक्स स्क्वायर है। देखो हम निकाल रहे हैं एफ ऑफ 1। देखिए यहाँ बोर्ड पर देखिए ए है डोमेन, डोमेन का पहला एलिमेंट लिए 1। एक आप फॉर्मूला लीजिए, इसी फॉर्मूला से रूम नंबर मिलेगा। f1 का मान क्या है? 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए बी में है कि नहीं है? गेस्ट नंबर 1 को रूम नंबर 1 मिल गया। देखिए f ऑफ 2 का मान क्या आ जाएगा? बोलिए 4। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यह भी बी में है। f ऑफ 3 क्या आ गया? 3 स्क्वायर 9 आ गया, यह भी बी में है। और f ऑफ 4 स्क्वायर यानी क्या आ गया? 16 आ गया, यह भी बी में है। यानी ए के हर एक एलिमेंट का इमेज बी में बन रहा है। जितना गेस्ट आए सबको रहने के लिए अच्छा से रूम मिल गया। अब किसी एक ही एलिमेंट का 2 इमेज नहीं बना। f1 का वैल्यू अगर 2 आया था तो फंक्शन नहीं होता। f1 का वैल्यू एक ही आया, f2 का भी एक ही आया, तो क्या हो गया? एक फंक्शन है।
और भी बता रहे हैं। आप देखिए तो इसका रेंज क्या हो गया, रेंज ऑफ एफ कहाँ कहाँ ठहरे, F1 का मान क्या आ गया बोलिए 1, F2 का मान क्या आ गया 4, F3 का मान 9, F4 का मान 16। यही हो गया इसका रेंज। अब देखिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज बना है, यानी जितना गेस्ट है सबको अलग अलग रूम मिल गया। यहाँ तक यह लेवल खत्म है, यहाँ के बाद के लिए लिखना है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज बना, फंक्शन क्या हो गया 1 1। अरेंज एफ इस बी के बराबर नहीं आया है, कोडोमेन भी है, कोडोमेन के बराबर नहीं आया, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा ऑन टू नहीं होगा। बी में एक एलिमेंट 25 खाली बच गया जो किसी का इमेज नहीं है, तो यहाँ क्या हो गया ये भी कौन फंक्शन हो गया 1 1 भी है, 1 1 बट नॉट ऑन टू, या इसको लिखिएगा 1 1 इंटू 1 1 इंटू फंक्शन हो गया। इसी को लिखिएगा क्या एफ इज इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव। 12 वालों के लिख रहे हैं क्या हो गया एफ इज इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव, इंजेक्टिव है लेकिन सब्जेक्टिव नहीं है। क्लियर, एलेवेंथ के लिए इतना काफी है। इंजेक्टिव है लेकिन क्या नहीं है सब्जेक्टिव नहीं है। अब देखिए इसी को इतना झंझट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए शॉर्टकट में लिख रहे हैं, लिख लीजिएगा देखिए दूसरे तरह से इसको समझिए, शॉर्टकट में देखिए ऐसे कर दीजिएगा, यही है यह भी है। अब देखिए यहाँ ये भी क्या क्या है 1 2 3 4, यहाँ 1 है 4 है 9 है 16 है 25 है। अब ए से तीर चलेगा और बी पर जाके लगना चाहिए। F1 का मान क्या है 1, F2 का मान क्या आएगा 2 स्क्वायर यानी क्या आ गया 4, 2 का इमेज कहाँ बन गया 4 पर। F3 का क्या हो गया 9, F4 का क्या हो गया 16। इधर के सारे एलिमेंट का इमेज बी में बन गया, तो फंक्शन है। देखिए हर एक पॉइंट से एक तीर निकलना चाहिए और उधर जाकर के एक ही आदमी को लगना चाहिए। अगर एक पॉइंट से 2 तीर निकल गया फंक्शन नहीं है, एक पॉइंट से 3 तीर निकल गया तब भी फंक्शन नहीं है। और किसी पॉइंट से तीरे नहीं निकला, चाहे तीर निकला और उसमें से किसी को नहीं लगा तब भी फंक्शन नहीं है। यह फंक्शन है, ये फंक्शन। और यहाँ क्या हुआ सबको, किसी एक आदमी को 2 तीर नहीं लगा, किसी एक आदमी को अगर 2 तीर लग जाएगा कम से कम तब हो जाएगा मिनिमम। इधर पूरा भर जाएगा ऑनटू और खाली बच गया तो क्या हो गया इनटू। तो ये क्या है बोलिए एफ इज 1 1 तो है 1 1 इनटू हो गया, यानी यहाँ रेंज इसमें खाली बच गया, पूरा यह भर गया तो ऑनटू, एक भी खाली बच गया तो इनटू। एक आदमी को 2 तीर लग गया मिनिमम। ठीक है, क्लियर। अब देखिए अगर यही रहता यहाँ एग्जाम्पल 2, यहाँ ये लिख देते हैं क्या
देखो -1 भी इसमें रख दिए, -1 1 ये लिख देते हैं, -1 1 2 3 4, इसमें से 25 को हटा दिए। अब यह लिख दिए, अब यह फंक्शन है कि नहीं। देखिए f1 का मान क्या आया, f-1 का मान आया -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, f1 का मान आया 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, f2 का आया बोलिए 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, f3 का आया 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, और f4 का आया क्या 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16। तो सारे का इमेज इसमें बना। तो फंक्शन क्या है f इज ए फंक्शन, यहाँ f इज ए फंक्शन है। अब देखिए यहाँ -1 का भी कहाँ बना, 1 पर ही बना, और 1 का भी 1 पर ही बना, दो एलिमेंट का सेम इमेज बन गया। तो ये भी क्या है बोलिए, मेनी वन फंक्शन है, नॉट 1 1, मेनी वन है, ये भी मेनी वन फंक्शन, यानी ये भी नॉट 1 1। अब देखिए इसका रेंज क्या आया बोलिए, रेंज है आया 1 4 9 16, पूर्ण डोमेन के बराबर आ गया। देयरफॉर ए भी 1 2 12 वाला लूप क्लियर हो गया। यह कौन फंक्शन हो गया, मेनी वन ऑन टू, यानी यह सर्जेक्टिव है लेकिन इंजेक्टिव नहीं है, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। अब इतना लिखने का मन नहीं है तो क्या कीजिएगा, सीधे फिगर बना दीजिए। रेंज आ गया 4 डोमेन के बराबर, तो क्या हो गया 1 2, यानी सर्जेक्टिव। -1 का इमेज और 1 का इमेज सेम बन गया, दो एलिमेंट का सेम बन गया, तो 1 1 नहीं है। दो गेस्ट को एक ही रूम में ठहराना पड़ गया, इसलिए क्या हो गया, मेनी वन हो गया। अब देखिए ऐसे समझिए, यह है A, यह है B, -1 1 2 3 4 1 4 9 16, -1 का स्क्वायर 1 आया, -1 का 1 पर बना, 1 का भी 1 ही पर बना, 2 का 4 पर बना, 3 का 9 पर बना, 4 का 16 पर बना। इधर के सारे का इमेज इधर बना है। एक पॉइंट से दो तीर नहीं निकलना चाहिए, इधर एक ही आदमी को सारा तीर लग सकता है, कोई बात नहीं है। इधर से एक पॉइंट से दो तीर नहीं निकला है, सब पॉइंट से एक तीर निकला है, यह फंक्शन हो गया। ये भी ये फंक्शन है, कौन फंक्शन हो गया, दो का इमेज सेम पर बन गया, F is many one on two, यानी सब्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, सारा फुल हो गया ऑन टू। इसका रेंज क्या हो गया 1 4 9 16, यानी जो गोली चलाया वह हो गया डोमेन, आज जिसको लगा वह क्या हो गया, रेंज। हॉस्पिटल पहुंच गया वह रेंज हो गया, जो जेल चला गया वह डोमेन हो गया। तो डोमेन हो गया -1 1 2 3 4, रेंज क्या हो गया 1 4 9 16। और कोई सेवा करने के लिए नहीं बचा तो अनटू, और कोई बच गया हॉस्पिटल में सेवा करने के लिए तो अब क्या हो गया इनटू डी। ठीक है, अब जैसे देखो एग्जाम्पल 3, मान लेंगे ये है 1 2 3 4, बी है 5 7 9 15। F is a function from A to B defined by f of x
इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज ए फंक्शन, यह पता करना है कि यह फंक्शन है कि नहीं। अब देखिए फंक्शन कब होगा, जब ए के हर एक एलिमेंट का इमेज कहाँ बनेगा, बी में बनेगा। अब देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का मान दिया है क्या, बोर्ड पर देखिए 2x प्लस 3। तब आराम से समझना है, टेंशन फ्री होकर के ना, इसलिए खेलते कूदते सारा 11 12 कंपटीशन सब निकल जाएगा। मेरे सारे लेक्चर को 11 12 सबका सिलसिलेवार पढ़िएगा तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही NIT कोई सरकारी कॉलेज इंजीनियरिंग में ग्रांटेड मिलेगा, नहीं मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं। मैथ के चलते नहीं छटिएगा, कितना ग्रांटेड है। अब देखिए तो यहाँ ए में कौन कौन है बोलिए, 1 2 3 4। तो F1 का मान क्या आया, 2 × 1 प्लस 3 यानी 5। अब देखिएगा यह 5 बी में है कि नहीं है, इस गेस्ट का इमेज बन गया, 1 का इमेज बना। F ऑफ 2 क्या आया बोलिए, 4 प्लस 3 7, यह भी बी में है, 2 का इमेज भी बन गया। F3 क्या आया बोलिए, 2 × 3 प्लस 3 9 आ गया, 9 भी बी में है, बी का इमेज भी बन गया। F4 क्या आया बोलिए, 2 × 4 प्लस 3, यहाँ लिख देते हैं। F4 क्या आया बोलिए, 2 × 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। देखिए तो 11 बी में है नहीं है, यह घुसा गए। इनको कहे क्या, इस गेस्ट को कहे क्या, 4 नंबर को गेस्ट के लिए बोलेगा जाइए आप रूम नंबर 11 में ठहर जाइए। अब गए बेचारे होटल में, तो होटल वाला कहा क्या, यहाँ रूम नंबर 11 तो ही नहीं है। अब उसे आके घर चले गए तो फंक्शन आपका क्या हो गया, खराब हो गया। एक आदमी भेजे मनाने के लिए, तू नहीं माने, तो इसलिए क्या हो गया, ये इज नॉट ए फंक्शन, यह फंक्शन नहीं है। नो एफ इज नॉट ए फंक्शन, एफ कोई फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्या है, पहला डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। इसके बाद वाले लेक्चर में आपको बताया जाएगा, सेकेंड डिफिनेशन बताएंगे रिलेशन से थ्रू, तो आप धीरे धीरे होमवर्क मिलेगा, इतना तो पढ़ जाइए। इसके बाद वाले लेक्चर पे आगे हम लोग